Assalamu alaikum. So here we are now. Start our class. लास्ट क्लास से तकरीबन सब बच्चे इस क्लास में आ चुके हैं, तो अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं। लास्ट क्लास में हमने फैक्टर्स पढ़ने शुरू किए थे ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और आखिरी फैक्टर पर पहुंच गए थे विच वाज कैटलिस्ट, और उसकी डेफिनेशन हमने आपके सामने लिख दी थी कि सब्सटेंस विच कैन ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड कैटलिस्ट। और उसी से अब इंशाल्लाह ताला हम आगे बढ़ते हैं और उसके मुताबिक मजीद बातें आपसे करते हैं। तो उसी के आगे से कंटिन्यू कीजिए। Catalysts are classified into two types. A positive catalyst. Catalyst यूं कह दीजिए, substance that increase the rate of chemical reaction without consuming itself in the reaction is called positive catalyst. For example, manganese dioxide is positive catalyst for decomposition of hydrogen peroxide. ये है रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कैटलिस्ट एरो के ऊपर ऐसे लिखते हैं MnO2, और उसके नतीजे में ये रिएक्शन तेज होता है और बनाता है वाटर और ऑक्सीजन। अगर आपको याद आए, इस रिएक्शन से आपकी पुरानी जान पहचान है, और वो पुरानी जान पहचान ये है कि ये 9th क्लास में आपने खुद किया है ये रिएक्शन ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए। MnO2 ब्लैक कलर का पाउडर होता था जो आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड में डालते थे, और उससे ऑक्सीजन गैस बनने की स्पीड तेज हो जाती थी। अब यहाँ ये बताने के बाद कि पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या है और उसकी एग्जाम्पल, हम एक छोटे से पैरा से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को तेज कैसे करता है। तो ये कैसे करता है जनाब तेज, तो इसके लिए हम कहते हैं कि पॉजिटिव कैटलिस्ट function by providing an alternate path to the reaction
the activation energy of this alternate route is lower as a result reaction becomes faster. यानी हिसाब ये बनता है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन को शॉर्टकट देता है, ऑल्टरनेट पाथ एक शॉर्ट रूट देता है जिसमें रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, और हमें पता है अगर रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन तेज हो जाएगा। इस पूरी सिचुएशन को कि हाउ पॉजिटिव कैटलिस्ट प्लेज इट्स रोल, हम एक वही एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाकर भी इसे शो करते हैं। So this is now effect of positive catalyst on rate of reaction. And for the sake of example, we are just taking an example of exothermic reaction. तो ये है reactant, ये है normal transition state reaction की, और ये है product। और जैसा कि हम बनाते थे, ये है रिएक्शन का पाथ, ये है नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन के हिसाब से ये है नॉर्मल एक्टिवेशन एनर्जी। अब कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या कर रहा है, रिएक्शन का रास्ता ये है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के लिए ये रास्ता है गाड़ी का जिसमें वो घूम रहे हैं। शॉर्टकट क्या होगा कि एक नया रास्ता निकालें जो निस्बतन जल्दी पहुंचा दे प्रोडक्ट तक। तो वो कैटलिस्ट जो है वो ये काम करता है कि वो ट्रांजिशन स्टेट को यहाँ कहीं ले आता है, और दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट इन द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट। और अब रिएक्शन का रास्ता ये रेड लाइन से शो हो रहा है और आपको भी नजर आ रहा है। अब जो उसे एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो पहले के मुकाबले में बहुत कम हो गई। सो दिस इज हाउ इट इफेक्ट्स। तो अब ये जो ब्लू वाला है ये है रिएक्शन का रूट विदाउट कैटलिस्ट, और रेड वाला है विद पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो हर पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम ये है कि वो रिएक्टेंट के साथ मिलकर उसके प्रोडक्ट तक पहुंचने वाले रास्ते को छोटा कर देता है, या यूं कहिए कि वो रिएक्टेंट के साथ मिलकर उसके बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करता है। इस तरह बॉन्ड कम एफर्ट्स पर टूट जाता है। जितने एफर्ट्स के साथ वो नॉर्मली टूटता है और जितनी एनर्जी लेकर वो नॉर्मली टूटता है, उससे कम एनर्जी लेकर जरा जल्दी टूट जाता है। तो अब हमने जो कुछ पॉजिटिव कैटलिस्ट में लिखा है उसका उलट नेगेटिव कैटलिस्ट में लिखेंगे। नेगेटिव कैटलिस्ट को हम इनहिबिटर भी कहते हैं। अब एक छोटी सी कॉमन सेंस वाली बात, जैसे नंबर भी होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम सिर्फ 2 लिखें तो आप कभी भी ये नहीं पूछेंगे कि सर ये +2 है या -2 है, क्योंकि आपको अकल है कि सिर्फ 2 लिखें तो ये अंडरस्टूड होता है कि ये +2 है।
हमें प्लस खास तौर पर लिखने की जरूरत नहीं। जब हम गिनती लिखते हैं तो +1 +2 +3 लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन जब माइनस लिखना होता है तो खास तौर पर माइनस लिखते हैं। ठीक है ना, यही है ना। कभी भी आप 2 3 4 ऐसे लिखते हैं तो कोई पूछता ही नहीं है कि सर ये प्लस में है ना, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सिर्फ 2 सिर्फ 3 सिर्फ 4 लिखा है तो ये प्लस ही होगा। हाँ, अगर किसी को माइनस में लिखना है तो वो नंबर से पहले माइनस ज़रूर लगाएगा, तो माइनस इंडिकेट करना पड़ता है, प्लस अंडरस्टूड होता है। इसी तरह आइंदा से ज़हन में रखेंगे, हम यूज़ करते हैं लफ्ज़ पॉज़िटिव कैटलिस्ट, लेकिन अगर हम सिर्फ कैटलिस्ट लिख रहे हैं तो इसका मतलब लिया जाएगा पॉज़िटिव कैटलिस्ट। और अगर कहीं हमें नेगेटिव का तज़किरा करना है तो यहाँ हम पूरा लिखेंगे नेगेटिव कैटलिस्ट या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे इन्हिबिटर। ठीक हो गई बात? तो अब ये इन्हिबिटर या नेगेटिव कैटलिस्ट क्या है? Substance that decrease the rate of reaction without consuming itself in the reaction is called negative catalyst or inhibitor. और यहाँ एग्जाम्पल है ग्लिसरीन is negative catalyst for decomposition of hydrogen peroxide. तो इसका मतलब है वही रिएक्शन की एग्जाम्पल जो आपने पीछे की थी। अगर MnO2 यूज करें तो वो इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, और ग्लिसरीन यूज करें तो वो इस रिएक्शन की स्पीड को कम कर देता है। अब यहाँ भी हमें छोटी सी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि आखिर ये होता कैसे है। नेगेटिव कैटलिस्ट क्रिएट hindrance in the collision of reactant molecules and increases their activation energy. Therefore, rate of reaction increases. Sorry, rate of reaction decreases. अब ये नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है? ये ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में आ जाता है और उनके दरमियान कोलिजन्स में रुकावट डाल देता है। अब जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड ही नहीं करेंगे तो रिएक्शन कहाँ से करेंगे? तो इस तरह अब मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलाइड करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं कि उन्हें अपने दरमियान आ जाने वाले नेगेटिव कैटलिस्ट से भी निपटना पड़ता है। तो इसका मतलब है अब उनके कोलिजन में पहले के मुकाबले में ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाए, रिएक्शन डेफिनेटली स्लो हो जाएगा। तो अब इसको भी हम उसी तरह एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से शो कर देते हैं। So this is for effect of negative catalyst
on rate of chemical reaction. तो अब रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट और ये रहे प्रोडक्ट। नॉर्मल रिएक्शन ऐसा है, और नॉर्मल एक्टिवेशन एनर्जी ऐसे हो गई। अब हिंड्रेंस क्रिएट करने वाले इनहिबिटर की वजह से अब ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए, बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब रिएक्शन का रूट पहले के मुकाबले में बढ़ गया और अब नई एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो गई। सो ये है विद नेगेटिव कैटलिस्ट और ये है विदाउट कैटलिस्ट। तो अब थोड़ा सा ये अगर आप देखें तो फैक्टर एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यू हैव टू राइट फर्स्ट द डेफिनेशन जो लास्ट टाइम आपने लिखी थी, फिर आपने पॉजिटिव कैटलिस्ट बताया, उसका ग्राफ बनाया, फिर आपने नेगेटिव कैटलिस्ट बनाया के बारे में बताया और फिर उसका ग्राफ बनाया। तो ये जहन में रहे कि आना आपको ये सब चाहिए, लेकिन जब एग्जाम में आप लिखने बैठेंगे तो यस यू कैन ओमिट द ग्राफ। आप ग्राफ ना भी बनाएं तो एक्सप्लेनेशन कंप्लीट मानी जाएगी, लेकिन ये ग्राफ आपको इसलिए आना चाहिए कि हमसे अलहदा से इसके बारे में पूछ लिया जाता है, एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है या और किसी सवाल के अंदाज से, तो हमें ये बात पता हो कि पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, ट्रांजिशन स्टेट को नीचे लाता है, और नेगेटिव कैटलिस्ट ट्रांजिशन स्टेट को ऊपर ले जाता है और एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है। ये हो गया इफेक्ट। लेकिन अभी कैटलिस्ट की बातें पूरी नहीं हुई हैं। कैटलिस्ट की चंद और बातें हमें ऐसी बतानी है जिनका ताल्लुक या तो रीजन से है या फिर एमसीक्यूज से है। जैसे हमने इससे पहले भी किया है, टेम्परेचर पढ़ा रहे थे तो भी इफेक्ट पढ़ाने के बाद हमने कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे फॉर एमसीक्यूज और फिर एक रीजन लिखवाया था। ऐसे ही अब कैटलिस्ट की दीगर बातें कर लेते हैं जरा। इफेक्ट पूरा हो गया, इतना ही लिखना है। इनफैक्ट उसमें भी ग्राफ को भी आप ओमिट कर सकते हैं। तो अब मजीद बातें क्या करनी है? मजीद ये बातें करनी है कि बहुत सारे कैटलिस्ट हम इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ रिएक्शंस के लिए, अपने रेट ऑफ रिएक्शन को कहीं बढ़ाने के लिए, कहीं कम करने के लिए। तो किताब में खास तौर पर एक चार्ट बनाकर 5 एग्जांपल्स इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट की दी है जो हमसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। उनमें से एक को तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड पॉजिटिव कैटलिस्ट है और ग्लिसरीन नेगेटिव कैटलिस्ट है। बाकी 4 एग्जांपल्स हम यहाँ आपसे डिस्कस करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ कैटलिस्ट। अच्छा, अब इसमें एक जगह पे रिएक्शन के बारे में लिखते हैं, फिर बताते हैं उसका कैटलिस्ट कौन है और फिर उसकी नेचर, वाया पॉजिटिव कैटलिस्ट है, नेगेटिव है, क्या है। ऐसे अगर हम कॉलम बना के लिख लेना तो ये ज्यादा अच्छा है। सो द फर्स्ट वन इज synthesis of ammonia by Haber's process। इस रिएक्शन को हम वैसे भी कई दफा तस्करा कर चुके हैं। NH3 अमोनिया गैस को कहते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया गैस जो है
वो बनती है ऐसे। इस रिएक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैटलिस्ट कौन, रिड्यूस्ड आयरन पाउडर एंड स्मॉल अमाउंट of Al2O3 and K2O as promoters positive. Second example, conversion of SO2 to SO3। तो ये एक रिएक्शन है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है। चैप्टर 6 में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में इस्तेमाल होता है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, ये कहलाता है वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड या प्लाटिनम, और भी फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में। ये भी पॉजिटिव कैटलिस्ट है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। हमारी तीसरी एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ लाफिंग गैस। ये जो गैस है, हो सकता है हम में से कुछ लोगों ने इसके नाम सुने हो, फिल्मों में भी आ जाता है तस्करा। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको कहते हैं लाफिंग गैस। और इसकी वजह यह है कि इस गैस की अजीबोगरीब खूबी ये है कि जब आप इसे सूंघते हैं तो ये आपके कुछ ऐसे टिश्यूज को डिस्टर्ब करती है कि आप पर हंसने की कैफियत आ रही है, आप बेसाख्ता हंसते रहते हैं आप। एंड दिस इज वेरी डेंजरस, यानी इसे सुन के हंसी मत, दिस इज वेरी डेंजरस, क्योंकि वो हंसी आपके कंट्रोल में नहीं होती है, और अगर इस पर काबू ना पाया जाए या इसका ज्यादा डोज चला जाए तो मौत वाक़ हो जाती है। सो इट्स वेरी डेडली गैस। हंसते हंसते मर गया, यही कहा जाएगा, आपका अजीब सी बात हो जाएगी। सो इट्स अ डेंजरस गैस, और ये डिकम्पोज होती है और बना देती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन विच इज अ नॉर्मल एयर। तो एक इंतहाई हार्मफुल गैस इंतहाई हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है एट अबाउट 1000 केल्विन टेम्परेचर। और इसके लिए हमारे पास ट्रेसेस ऑफ क्लोरीन, यानी बहुत ही मामूली मिकदार में क्लोरीन गैस यूज करें तो वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है। The last one is oxidation of chloroform. अब क्लोरोफॉर्म के बारे में भी आपने सुना ही, एनेस्थीसिया है, यानी बेहोश कर देती है। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीडेशन करे तो ये फॉस्जीन गैस बनाती है जो सीधा सीधा मार देती है, वो इससे भी डेंजरस हो गई। तो पॉइजनस है, उसको सूंघने से मौत वाक़ई होती है। COCl2, इसको कहते हैं हम फॉस्जीन। अब इस रिएक्शन को तो जाहिर सी बात है आप रोकना चाहेंगे कि वो जो बेहोश करने के लिए दवाई इस्तेमाल हो रही है कहीं वो मौत देने वाली में ना कन्वर्ट हो जाए। तो 2% इथाइल अल्कोहल का सोल्यूशन हम यूज करते हैं एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट। अब
तक सारे पॉजिटिव थे, ये आखिरी वाला नेगेटिव हो गया। अब ये डाटा कौन सा रिएक्शन है, उसका कौन सा कैटलिस्ट है और वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन हमसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, इसलिए ये हमें आनी चाहिए। ये एक बात हो गई। इसी तरह अब कैटलिस्ट से रेलेवेंट एक छोटी सी बात और है, और वो एक छोटी डेफिनेशन है, और ये फैक्टर में नहीं लिखनी है, ये अलग से हम बता रहे हैं, तो इसलिए अलग से ही टॉपिक हो गया। ये है कैटलिस्ट, जिसको कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट। अब ये ऑटो कैटलिस्ट क्या चीज होती है? In some reactions, one of the product form act as a catalyst for the reaction. Such catalyst is called autocatalyst. Rate of such reactions first decreases, then increases due to the formation of autocatalyst. कुछ रिएक्शंस में ऐसा होता है कि जो चीजें प्रोडक्ट में बनती हैं उनमें से कोई एक चीज उसी रिएक्शन का कैटलिस्ट होती है। अब इसमें हिसाब ये हुआ कि हमने नहीं डाला रिएक्शन में कैटलिस्ट, रिएक्शन ने अपना कैटलिस्ट खुद बना लिया, इसलिए ये ऑटो कैटेलाइसिस कहलाता है कि एक रिएक्शन अपने कैटलिस्ट को खुद जनरेट करे और अपने रिएक्शन को स्पीड अप कर ले। तो ऐसे रिएक्शंस की निशानी है कि नॉर्मली हर रिएक्शन, हमने शुरू से कहा है, जब शुरू होता है तो उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है और फिर वक्त के साथ साथ चूंकि रिएक्टेंट कम हो रहा होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होने लगता है। लेकिन अगर उसमें कोई ऑटो कैटलिस्ट बन रहा है तो क्या होता है, शुरू में थोड़ा सा डिक्रीज होता है, फिर कैटलिस्ट बनने की वजह से एकदम से उसका रेट फिर से बढ़ने लग जाता है। तो ऐसे रिएक्शन की एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है जो आपके प्रैक्टिकल से रेलेवेंट है। अभी तो खैर आपने किए नहीं इसलिए आपको नहीं पता, लेकिन ये रिएक्शन आप प्रैक्टिकल में भी करेंगे, और वो ये रिएक्शन है कि MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्ट करता है, बहुत सारी चीजें बनती है। K2SO4, MnSO4 मैग्नीज सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इस रिएक्शन में ये जो MnSO4 है, इसका कैटाइन मैग्नीज, ये इस रिएक्शन का कैटलिस्ट होता है। In this reaction, manganese ions in MnSO4 act as autocatalyst. इसी तरह एक डेफिनेशन है जो शायद बायो वालों के लिए बहुत ही फेमिलियर है, और वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स को हम कहते हैं बायो कैटलिस्ट, और ये वो पर्टिकुलर सब्सटेंसेस हैं जो कि लिविंग बॉडीज के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस, उनको कैटेलाइज करते हैं। तो ये असल में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो तमाम लिविंग सिस्टम्स में होते हैं। तो हम यूँ कहेंगे कि दे आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स which catalyze all biochemical reactions
also called biocatalyst. सो ये हमने सीधा सीधा सारी डेफिनेशंस आपके सामने लिख दी जो कैटलिस्ट से रेलेवेंट थी। इस तरह हमारा पूरा काम इस चैप्टर का खत्म हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 8। अब हमें इस चैप्टर से सिर्फ ये देखना होगा कि हमने साथ साथ पढ़ते पढ़ते कोशिश की कि 5 ईयर के भी क्वेश्चन सॉल्व करें, और जो भी रीजंस आ रहा है, जो भी बातें आ रही हैं जो किताब में या इस 5 ईयर में रिलेट हुई हैं, वो सब भी साथ साथ आपको बताते जाएं। तो वो सब तकरीबन हमने किया है। इस किताब के आखिर